Welcome students. Today we are going to continue with the chapter number 7 permutation and combination and we are going to start miscellaneous exercise. यानी कि अब तक में हमने almost पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है with miscellaneous example as well. Correct? So I will be talking about miscellaneous exercise and today we are going to simply see कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. करेक्ट. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन अ बिट ऑफ अ डिटेल्ड वे, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट एंड अ समवट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. करेक्ट. So let's start with the question number 1. How many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter? D-A-U-G-H-T-E-R. D-A-U-G-H-T-E-R. I guess it's correct. Correct. D-A-U-G-H-T-E-R. Yeah. तो इन दिस पर्टिकुलर वर्ड डॉटर, सबसे पहले तो देखो कि विच वोवेल्स वी हैव. वोवेल्स का मतलब हमें पता है ए, ई, आई, ओ नहीं है, एंड यू. एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स वी हैव. करेक्ट. सो 1, 2, 3, 4 and 5. Namely D, G, H, T and R. These are the consonant we have. Now what does question clearly says कि आपको with और without meaning ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनमें 2 वोवेल्स आए. करेक्ट. एंड 3 कॉन्सोनेंट्स. करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोवेल्स देखे तो 3 है. इसका मतलब कि मुझे 3C2 करना पड़ेगा बिकॉज आई कैन नॉट सिलेक्ट ऑल द वोवेल्स एट द टाइम, है ना. So I have to select only 2 vowels out of these 3, so it becomes 3C2. Similarly, हमें 3 consonant लेने बोले and we have 1, 2, 3, 4, 5 consonants. That means I have to select 3 out of the 5. है ना. देखो डिटेल में कैसे लिखना है आपको पता है. पहले the word daughter has this many vowels and this many consonants. Namely आप करके इस तरह से लिख सकते हो. Now 2 can be selected out of 3 vowels. 3C2. 3 can be selected out of 5 vowels. 5C3. करेक्ट. और बाद में मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. सो पहले ये देखो कि ये क्या आएगा. 3C2 विल बी 3 एंड 5C3 विल बी 10. सो देयर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 10 3s are 30. मीन्स देयर विल बी अ 30 कॉम्बिनेशंस इन विच वी विल हैव 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स. लेकिन हमें तो विद और विदाउट मीनिंग्स के वर्ड्स फाइंड करने हैं. यानी कि दिस ईच कॉम्बिनेशन, ये जो 30 कॉम्बिनेशन मिले हैं उनमें से ईच कॉम्बिनेशन विल हैव हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन जनरेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईच कॉम्बिनेशन. वी कैन डू 5 फैक्टोरियल. व्हाई 5 फैक्टोरियल? बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग 5 ऑल एट अ टाइम. दैट मीन्स आवर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 30 into 5 फैक्टोरियल. सो 30 into 5 फैक्टोरियल यानी 5, 4, 3, 2 and 1. कितना होता है 5 फैक्टोरियल? 5 होता है 20, 60, 120. सो 30 into 120 and 12 3s are 36. 3600 is the answer. I told you कि हम यहाँ पे hints ज्यादा बात करेंगे. I will be just simply solving the problem in such a way to give you the idea. Writing part is totally depending on you people. आप लोग आराम से खुद से अपने हिसाब से लिख सकते हो. As we have completed the chapter, all the things has been done in this particular chapter. तो यू कैन डू दैट मच अमाउंट. और इसके जैसा सिमिलर प्रॉब्लम वी डिड इन दी मिसलेनियस एक्सरसाइज एज वेल. करेक्ट. चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 2? एंड अगेन इफ आई हेल्प यू टू रिकॉल दैट, आई टोल्ड यू कि टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना बिकॉज इन दिस चैप्टर टू राइट अ क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. सेकेंड, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग can be formed using all the letters of the word equation. Of all the letter of the word equation at a time, so that, ध्यान से, so that vowels and consonant occur together. तो सबसे पहले इसमें भी देखो how many vowels we have. तो के A है, E, I, O, U सारे vowels है. And consonants, how many consonants? तो Q, T, N 3 consonants. तो टोटल 8 लेटर है ना. और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमें
कितने ऐसे वर्ड मिलेंगे विथ और विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। मतलब हमें यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जितने भी लेटर है सारे यूटिलाइज करने हैं। दैट मीन्स ऑल द 8 लेटर्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड एट अ टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। मतलब कि मुझे ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा कि एक लेटर जो है वो सिर्फ वोवेल का है और दूसरा जो लेटर है वो सिर्फ कॉन्सोनेंट्स का है। करेक्ट, बिकॉज ऑल वोवेल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। वोवेल सारे अकर होने चाहिए साथ में और कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे तो हमें कितने मिले, सिर्फ 2 ही मिले। एंड टेकिंग ऑल एट अ टाइम दैट मीन्स 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 वेज। ओ माय गॉड, ओनली 2 वेज। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ये सही है लेकिन हाँ फिर भी ऐसा नहीं होता है, वो बात भी सही है और ये जितना मिला वो भी सही है। बट आगे क्या कर सकते हैं तो कि भाई ये जो सारे वोवेल्स 5 साथ में रखे हैं उन्हें हम इंटरनली तो अरेंज कर सकते हैं ना। इफ आई वांट टू रीअरेंज देम EIOAU है ना, OUAIE इंटरनली अरेंज। तो इसे इंटरनली अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, इसे इंटरनली अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 2 के साथ, है ना। सो 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6 into 2, so 12 results are 144. I guess 1440 will be the answer. Are you getting me? Yes, definitely it's the correct answer. So यहाँ पे हम समझ क्या रहे हैं कि क्वेश्चन ने दिया क्या है और हमें करना क्या है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सिलेक्ट 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। यहाँ मुझे सारे के सारे लेने हैं, यूटिलाइज करने हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कि मेरे वोवेल साथ में होने चाहिए और कॉन्सोनेंट साथ में होने चाहिए। दे शुड नॉट मिक्स, है ना। मतलब जैसे ऐसा वर्ड है ऐसा नहीं, मिक्स नहीं बनाना। अगर मिक्स बोला होता तो सीधा 8 फैक्टोरियल बोल दो, बात खत्म। व्हाई टू वरी अबाउट दैट, टेकिंग ऑल एट अ टाइम 8p8 दैट्स इट, 8 फैक्टोरियल, है ना। सो मेक श्योर कि हमें ये सब चीजें आए और भूल नहीं जाना ये 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल होता है। व्हाई, बिकॉज हम अगर फॉर्मूला लगाए तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 2, so 2 factorial upon 0 that will be 2 factorial only। इस तरह से हमने कैलकुलेट करना सीखा है। Am I clear? चलो, then let's go for question number 3। What do we have in question number 3? And I guess question number 3 जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा। Let's see। A committee of 7 has to be created। 7 लोगों की कमिटी बनानी है। कमिटी ऑफ 7 people, करेक्ट। आउट ऑफ 9 boys and 4 girls। मुझे एक कमिटी बनानी है जिनमें 7 लोग होंगे। कहां से, तो कि 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पहला केस है कमिटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। एंड व्हेन आई से एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, इसका मतलब कि अगर मुझे 7 लोगों में से 3 गर्ल्स कंपलसरी रखनी है तो रिमेनिंग कौन होंगे, 4 बॉयज। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर के लिए कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट फ्यू आउट ऑफ देम। तो पहले तो 3 गर्ल्स चाहिए, तो कितनी गर्ल्स है, टोटल 4 गर्ल्स है, उसमें से 3 सिलेक्ट कर ली तो 4c3। रिमेनिंग 4 बॉयज जो बचे उन्हें कहां से सिलेक्ट करेंगे, 9 में से, तो 9c4। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका आंसर है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो आप सबको आता है। 4c3 तो 4 ही हो जाएगा, 9c4 यानी कि 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, सो 4 इंटू 9 8 7 6 लिखा ही है तो लिख लेते हैं। और ये 4 3 2 1 और 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कट, 4 4 कट, 3 2 6। बाकी जो बचा आप लोग कैलकुलेट करके आंसर लिख लेना, इजंट इट। मैं यहाँ पे जगह यूटिलाइज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इनमें 3 केसेस सॉल्व करने हैं। तो ये था पहला वाला जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स बोला था। दूसरा वाला केस थोड़ा सा लेंथी होगा, इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, व्हाट डज दैट मीन्स, कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए। मतलब 3 से ज्यादा गर्ल्स होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट मी से 1 केस, पहला वाला केस 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, क्योंकि कमिटी तो 7 ही लोगों की बनानी है, करेक्ट।
तो दूसरे केस में क्या होगा इसमें, तो कि भाई 3 से ज्यादा होनी चाहिए चलेगी, तो क्या कहेंगे 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। आर यू गेटिंग इट? बहुत सिंपल वे में हम खत्म कर रहे हैं, आई नो दैट, बट कुछ मिसिंग नहीं है, स्टेटमेंट मिसिंग है, वो आपको लिखना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करेक्ट, वो आप लोग लिख सकते हो। तो 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने के तरीके ये रहे, यहीं पे पता है 4C3 इंटू 9C4। और दूसरे केस में क्या होगा, तो कि ऑल गर्ल्स 4C4 और 9C3, ये दोनों का करना पड़ेगा एडिशन, और इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा फॉर एटलीस्ट 3 गर्ल्स। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व, करेक्ट। अब चलो सेकेंड केस तो मेरे ख्याल से थोड़ा और भी छोटा रहा, छोटा इन द सेंस कि उसमें हम इजीली खत्म कर लिए, लेकिन जो थर्ड केस है ना, देखो कैलकुलेशन तो मैं आप ही पे छोड़ने वाला था, वो तो आपको पता ही है, लेकिन थर्ड में बोला है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। व्हाट डू वी मीन बाय एटमोस्ट 3 गर्ल्स? अब तक हमने जितना भी देखा सब एटलीस्ट में आ रहा था। एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम 3 गर्ल्स, मीन्स यू कैन हैव 3 और लेसर देन 3 गर्ल्स इन अ कमिटी ऑफ 7 पीपल। यानी कि पहला केस 3 गर्ल एंड 4 बॉय, करेक्ट। दूसरा केस तो कि 2 गर्ल और 5 बॉयज। तीसरा केस, अब तीसरा केस पॉसिबल क्यों होता है ये सब ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टोटल 9 बॉयज, तो 7 बॉयज भी हमारी एक कमिटी में आ सकते हैं, सो देयर इज नो इश्यू, है ना। 1 गर्ल एंड 6 बॉय, एंड लास्ट केस में ऑल 7 बॉयज, नो गर्ल, देयर विल बी नो गर्ल्स एट ऑल, करेक्ट। इसके तरीके कितने होंगे, तो कि भाई 4 में से 3 इंटू 9 में से 4, प्लस इसमें से 4 में से 2 इंटू 9 में से 5, प्लस इसमें 4 में से 1 इंटू 9 में से 6, प्लस यहाँ पे तो 7 बॉयज ही आएंगे, तो 9C7। अब इन सारे कॉम्बिनेशंस का एडिशन करना है, पहले इनका प्रोडक्ट इस तरह से और फिर उनका एडिशन, हाँ। तो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल भी आना तो जरूरी है, विदाउट दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। यहाँ पे हमें 7 की कमिटी बनानी है, दैट्स व्हाई 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज तो प्रोडक्ट में आया, तो एक यहाँ पे ऐसी कॉम्बिनेशन से 7 की टीम बन रही है, फिर वैसे ही यहाँ पे भी बना रहे, लेकिन अब एक पैरामीटर चेंज कर दिया कि भाई गर्ल्स 2 ही रहेगी और बॉयज 5 हो जाएंगे, तो उसमें यहाँ से 7 की कमिटी बनी, फिर यहाँ से 7 जन की कमिटी बनी, यहाँ से 7 जन की कमिटी बनी, अब ये बन रही तो सारी 7 की कमिटी, तो इनमें से हमें एट अ टाइम कोई एक ही चीज मिल सकती है, या तो 3 गर्ल होगी, या 2 गर्ल, या 1 गर्ल, या गर्ल नहीं होगी, करेक्ट। दैट इज वाई वी जस्ट सिंपली एड देम, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व, करेक्ट। दैट्स वाई आई कैन से दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पोर्टेंट इन द सेंस के अगर मैं ये 3 मार्क में पूछना चाहूं तो मैं पूछ सकता हूं, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल दी क्राइटेरियाज, लाइक प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा बहुत आ जाता है कि एटलीस्ट, एटमोस्ट वगैरह आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, भले प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर रहे, लेकिन एटलीस्ट, एटमोस्ट वर्ड्स, आपको जो फ्रेजेस है वो समझ में आने चाहिए, करेक्ट। इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट विल टेक ऑल्सो टाइम, सो फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन आई गेस दिस इज गुड इनफ टू बी आस्क्ड इन दी एग्जाम, एम आई राइट? सो मेक श्योर दैट यू पीपल अंडरस्टैंड दिस, प्रॉपरली लिखो, है ना। ये जैसे केसेस बनाए, अब जैसे ये केसेस बने तो उसमें डिटेल में लिखेंगे, 3 आउट ऑफ 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 ways एंड 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 ways, तो उनका कितना होगा। फिर सेकेंड केस में जाओ, उसे फाइंड करो कि भाई 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स इन 4C2 ways, 5 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 बॉयज इन 9C5 ways। तो वैसे इसके लिए वैसे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है सर ये तो कितना जल्दी, अरे ऐसा नहीं होता। वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस जो हमारे क्लास हुए हैं वो देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू राइट इन द स्टेप्स, है ना। यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट्स, आइडिया और सॉल्यूशन इस तरह से प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप खुद से बाकी का लिखोगे। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट। क्या दिया हुआ है, if the different permutation of all the letters of the word examination, if the
डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। पहले तो एक काम करते हैं, ये वर्ड लिख देते हैं, एग्जामिनेशन, करेक्ट, आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी। अगर वो लिस्टेड किए हुए इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। अब सबसे पहले एक चीज यहां पे समझो कि डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। सो इफ यू ओपन द डिक्शनरी, फर्स्ट आप ए से स्टार्ट करोगे, देन बी, देन सी, देन डी, ई, एफ, ऐसे जाएगा। अब हमारे पास जो वर्ड है एग्जामिनेशन, इन दिस पर्टिकुलर वर्ड सबसे पहला ये नोटिस करेंगे कि इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। तो लेट मी सी के भाई पहला ए आ रहा है, करेक्ट, फिर बी, सी, डी नहीं है, ई आएगा। अच्छा, ई आ गया। अब मुझे आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो इतना ही फाइंड करना है कि ई से पहले वर्ड ई स्टार्ट हो, उससे पहले मुझे कितने परम्यूटेशन मिलेंगे इन द डिक्शनरी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा काम करेंगे, हम एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे ए फिक्स कर देंगे, है ना। तो कितने लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ए फिक्स हो गया, तो यहाँ पे 10 प्लेस आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, करेक्ट। एंड दिस 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज। तो क्या भाई 10 फैक्टोरियल, डेफिनेटली नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, 10 फैक्टोरियल बात सही है, लेकिन इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर वर्ड जिसमें आई 2 बार रिपीट हो रहा है, सो आई कैन से 2 आईज आर देयर। 2 बार एन आ रहा है, 2 एन्स आर देयर। ये देखो एन एन, ये रहा आई आई, है ना। ए भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक ही बार बचा है, तो वो रिपीटेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ई रिपीट नहीं हो रहा है, एक्स नहीं हो रहा, एम नहीं होगा, ए रिपीट नहीं कर पाएंगे, आई ओ नहीं होंगे। चलो, यानी कि 2 ही चीजें रिपीट हो रही है, तो 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। So simple, what you are supposed to do is you are just supposed to find this number 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 and 3 divided by 2। अब ये 2 के आप जिससे चाहे उससे कट कर लो, लेट मी से ये 2 2 जा 4। अब बाकी जितने भी नंबर है उसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है और यहाँ पे आपको आंसर जनरेट करना है। दिस इज समवट सिमिलर टू द प्रॉब्लम विच वी डिड इन द मिसलेनियस एग्जाम्पल, जिसमें हमने एक रैंक ढूंढा था। इफ यू रिमेम्बर द 50th वर्ड 50, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट वे में पूछा है। क्या कहा है कि ई वर्ड से स्टार्ट हो, उससे पहले कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है। तो पहला ए से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि डिक्शनरी के फॉर्म में जाने बोला है, और डिक्शनरी के फॉर्म में जाना मतलब अल्फाबेटिकली जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी क्वेश्चन में सपोज उन्होंने बोला होता कि भाई टी से पहले कितने वर्ड बनेंगे, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। समझो ए ई, देन ए बी सी डी ई, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आई है, जे के एल एम एन ओ टी। तो उससे पहले इतने आपके अल्फाबेट आते हैं। मतलब कि ए के लिए जैसे फाइंड किया, वैसे ई के लिए फाइंड करेंगे, उनमें 10 प्लेसेस। लेकिन अब इसमें कैसे होगा, तो 10 फैक्टोरियल। अब ई के लिए कर रहे तो देखो ए भी 2 बार रिपीट हो रहे, आई अभी भी रिपीट हो रहे, एन अभी भी रिपीट हो रहे, तो अब यहाँ पे 3 टाइम्स आ जाएगा ऐसे, करेक्ट। इसके टोटल चेक करो। फिर आई से स्टार्ट करेंगे, तो लकीली आई भी 2 बार था, तो एक बार ले लिया, तो इट विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, बिकॉज ए वाले 2 और एन वाले 2। फिर एम से स्टार्ट करोगे, इसके लिए 10 जगह भरने के लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2, बिकॉज ए 2 बार रिपीट हो रहा है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है, एन 2 बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट। उसके बाद एन के लिए चेक करोगे, तो एन अगेन खुद 2 बार है, तो एक बार तो बच गया हम, तो 2 फैक्टोरियल। फिर ओ के लिए करोगे तो वापस यही डिजिट आएगा, और उन सारों का सम करके बताना पड़ेगा कि टी वाले वर्ड से शुरू होने से पहले इतने लेटर्स मुझे या इतने वर्ड्स मुझे मिलेंगे, दिस मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल। सो अच्छी बात रही है हमारे लिए कि उन्होंने ई के पहले ही पूछ लिया, तो एक ही ए वाला कैलकुलेट करना पड़ा। जैसे मैंने टी बोला, टी के बाद और भी है, एक्स है ना, तो वो चीजों का हमें रखना पड़ता है ध्यान। सो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर अस, करेक्ट। चलो फिलहाल हमें करना इतना ही था, दिस मच ओनली।
तो यहां तक में आपको जितने परम्यूटेशंस मिलेंगे बाय कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू विल बी योर आंसर, करेक्ट। चलो देन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। तो मुझे क्या करना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है और वो बनाना है मुझे 0, 1, 3, 5, 7 और 9 में से, और कुछ इस तरह से बनाने हैं कि वो डिविजिबल होना चाहिए बाय 10। इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है। तो 6 डिजिट का नंबर ध्यान से समझो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 3 और 3 6। अब जब 6 डिजिट का नंबर बनाना है और 10 से डिविजिबल, तो अगर मान लो कि यूनिट प्लेस में 1 आया, कैन यू डिवाइड इट बाय 10? नो। डिविजिबल का मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, डेसिमल शुड नॉट बी देयर, करेक्ट। इट शुड बी नेचुरल, सारे पॉजिटिव ऑब्वियसली। 1 से होगा नहीं चलेगा। इफ योर यूनिट प्लेस इज फिल्ड विथ डिजिट 3, नॉट पॉसिबल। 10 से डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। 5 नॉट पॉसिबल, 7 नॉट पॉसिबल, 9 नॉट पॉसिबल। क्या ऐसा होगा यहाँ पे कि ये कर सकते हैं? तो ओनली 0, सिर्फ 0। अब आप सोच रहे सर 5, अरे नहीं 5 में भी नहीं हो सकता। देखो बच्चों 5 वहां पे होगा तो डेफिनेटली 0 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 10 से डिविजिबल का मतलब है कि लास्ट 0 होना चाहिए, तभी वो कट होके काम बन जाएगा। तो यहाँ पे वो भी नहीं चलेगा, तो मेरी लास्ट प्लेस तो फिल हो गई। अब रिमेनिंग मेरी जो 5 जगह है, ये 5 जगह भरने के लिए मेरे पास रिमेनिंग 5 डिजिट्स ही है ना। एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट के रिपीटेशन ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, परम्यूटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 वेज या 120 ऐसे 6 डिजिट नंबर होंगे कि जिसे हम 10 से डिविजिबल कर सकते हैं इफ वी मेड फ्रॉम दिस 6 डिजिट्स। 6 डिजिट के 120 ऐसे नंबर होंगे जिन्हें हम 10 से डिविजिबल कर सकते हैं अगर हम उन्हें इन 6 डिजिट से बनाए तो। आर यू गेटिंग इट? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे कोई भी इतना और ज्यादा सोचने की जरूरत है, करेक्ट। चलो लेट्स गो फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ये था 5th वन, करेक्ट। लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। ये भी इजी है। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। अब ये कोई नई न्यूज तो है नहीं, इट्स अ वेरी मच अवेयर, हमें पता है क्या होता है। बट हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। मतलब के 5 वोवेल है, 5 में से मुझे कोई भी 2 वोवेल, और दोनों वोवेल जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो 5C2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। फिर अगर आप देखो तो कितने कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट है, और उस 21 कॉन्सोनेंट में से भी 2 कॉन्सोनेंट जो डिफरेंट है वैसे हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सो आई गॉट 5C2 इंटू 21C2। इससे आपको कोई एक प्रोडक्ट मिलेगा, मान लो, बराबर। लेकिन जब आप कुछ इस तरह से करते हो तो इसका ये मतलब हो रहा है कि आपका जो वर्ड बन रहा है ना, जस्ट इन केस जो वर्ड बन रहा है 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट से, वो हो जाएगा आपका 4 लेटर वर्ड, करेक्ट। अब वो 4 लेटर वर्ड भी हम इंटरनली तो अरेंज कर सकते हैं ना, जैसे कि वो 2 वोवेल है उनको आगे पीछे किया, वो 2 अल्फाबेट्स को आगे, कॉन्सोनेंट्स को आगे पीछे किया। इवन वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को भी तो इंटरनली अरेंज कर सकते हैं, करेक्ट। सो ऑल दोज केसेस विल बी इंक्लूडेड। और फिर क्या करना पड़ेगा कि यहां से आपको जितने भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे, करेक्ट, उन हर एक कॉम्बिनेशन को हमें अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल वेज मिलेंगे, क्योंकि 4 लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम, करेक्ट। तो पहले ये सोचो कि चलो इसमें कितने मिलेंगे, तो 5C2 यानी कि 10 और 21C2 यानी कि 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, तो ये भी 10। सो 2100, इजंट इट, है ना। अच्छा खासा बड़ा नंबर आया है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। यस डेफिनेटली इतना ही आएगा। लेकिन साथ में मैंने क्या कहा, अब ये जितने भी कॉम्बिनेशन है उनमें हर एक कॉम्बिनेशन में 4 लेटर है, 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, और हर एक कॉम्बिनेशन को मैं इंटरनली अरेंज कर सकता हूं विद दी
ऑल ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, परम्यूटेशन होगी, ऑब्वियसली अरेंजमेंट है, करेक्ट। यानी कि मुझे इन सारे कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से, यानी कि 24 से, और 21 इंटू 24 करोगे तो आपको मिलेगा 50,400। ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, और इस तरह से हम करेंगे इसे सॉल्व। आर यू गेटिंग इट? देखो सिंपल शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं, करेक्ट। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि आज मैं क्या करने वाला हूं और क्या कर रहा हूं, करेक्ट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इट्स गुड वन, इंपॉर्टेंट। काइंड ऑफ आपके साथ ऐसा होता है, वैसा ही प्रॉब्लम है। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, जिसे हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, कंटेनिंग 5 and 7। तो पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है रिस्पेक्टिवली। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चंस। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चंस। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, मतलब के पार्ट 1 में से भी कम से कम 3 आने चाहिए और पार्ट 2 में से भी कम से कम 3 आने चाहिए, ज्यादा आएंगे तो चलेगा, करेक्ट। सो इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन? तो एक सिंपल सा लॉजिक समझो, कम से कम 3। तो पहला केस अगर हम ले तो पार्ट 1 में से 3 लिए, टोटल कितने कर रहे हैं? 8। तो कि भाई यहां से कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन। सेकेंड केस यहां से 4, तो यहां से भी 4। थर्ड केस यहां से 5, तो यहां से 3। अब ना तो मैं यहाँ पे 6 पार्ट 1 में से ना तो 6 ले सकता हूं, ना ही पार्ट 2 में से 3 से कम, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस, दोनों पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन आने चाहिए, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से मिल गया कि भाई पहले पार्ट में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, दूसरे में से 5, फिर दोनों में से 4-4, क्योंकि एटलीस्ट से तो ज्यादा ही है ना 3 से, और यहाँ पे 5 किया और यहाँ पे 3। अब इन सब के लिए करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे? तो कि भाई इनके कॉम्बिनेशंस ढूंढो, क्या आएगा? तो कि भाई 5C3, लेट मी डू समथिंग लाइक दिस। यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। सो 5 में से 3 सिलेक्ट करने के तरीके कितने? 5C3, और 7 में से रिमेनिंग 5 सिलेक्ट करने के 7C5। दूसरे केस में 4-4 लिए थे, 5C4 7C4, फिर 5C5 एंड 7C3, और इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमें मिलेगा ना कॉम्बिनेशन। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस। और इन सारे कॉम्बिनेशंस को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएंगे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के टोटल कॉम्बिनेशंस के। इतने तरीके से आप 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। वो फिर शायद 3 यहां से होंगे, 5 यहाँ के, 4 यहाँ के, या 4 यहाँ के, या 5 यहाँ के, या 3 यहाँ के। सो दैट डिपेंड्स, है ना। और ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम या तो ये ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। वी कैन नॉट डू ऑल दोस थिंग्स एट अ टाइम, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 5 सेकेंड पार्ट में से कर लिया और 5 फर्स्ट पार्ट में से भी कर लिया, तो 10 हो जाएंगे, समझ रहे हो? दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। क्यों? क्योंकि हमें अटेम्प्ट 8 ही करने हैं, 10 कहां से अटेम्प्ट कर ली? कंडीशन है ना, तो हमें वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व। रिमेनिंग कैलकुलेशन आई एम लिविंग इट अप टू यू पीपल, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 key। देखो प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गया। 52 कार्ड्स हमें करने हैं 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, करेक्ट। एंड इन दैट 1 किंग शुड बी देयर, 1 किंग होना ही चाहिए, उन 5 में एक किंग होना चाहिए। तो हाउ मेनी किंग वी हैव? 4 किंग्स, करेक्ट। तो उन्हें सिलेक्ट करने के तरीके 4C1, बिकॉज आई विल टेक ओनली 1 ऑफ द किंग। और रिमेनिंग जो आपके 4 कार्ड होंगे वो कहां से आएंगे? 48 रिमेनिंग कार्ड्स में से, रिमेनिंग में से। तो उसको कितने तरीके? 48C4, और इन दोनों का कर लो प्रोडक्ट,
यानी कि ये रॉन्ग नहीं समझना भाई, कोई रॉन्ग समझ जाएगा, चलो जाने दो। यानी कि करना क्या है, सिंपली इनका प्रोडक्ट 4C1 इंटू 48C4, इससे आपको 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, पांचों 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन। सिंपल, दैट्स इट, आपका आंसर हो गया। आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि 48C4 है तो 48, 47, 46 एंड 45 ये बड़े बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो यू कैन कीप इट सिंपल लाइक दिस, नो वरीज, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अरे ये सिमिलर प्रॉब्लम है एज वी डिड इन दी मिसलेनियस एग्जाम्पल। इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men एंड 4 women इन अ रो। कितने लोग हैं, 5 मैन है एंड 4 वुमन है। हमें इन्हें रो में बिठाना है सो दैट वुमन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। मतलब सपोज मान लो मैं जगह लिख देता हूं, 5 और 4 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। तो हमें ये बोला गया है कि वुमन जो है वो इवन प्लेसेस पे ही बैठनी चाहिए। अब यहाँ पे तो आप नंबर देख रहे हो तो चलो बहुत इजीली पता चल जाता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं, इजीली इन द सेंस कि पता चल जाता है, फिर भी इन हाउ मेनी वेज सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। ओके चलो, कितने वे में ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो सपोज मैंने 5 मैन बिठा दिए, मैन 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 और मैन, और इन मैन्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि हम इंटरनली तो मैन को अरेंज कर सकते हैं ना, इसे यहाँ बिठा दिया, ये यहाँ भेज दिया, ये इधर इधर उधर, जैसे जिस तरह से करना है वैसे टोटल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमने जो लास्ट टाइम मिसलेनियस एग्जाम्पल में देखा था, तो बॉयज और गर्ल्स में संभव ऐसे देखा था कि बॉयज को हम यहाँ पे भी बिठा रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि 2 बॉयज साथ में नहीं बैठने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे ऐसा कहा है कि गर्ल्स जो है वो इवन प्लेस पे होनी चाहिए। इसका मतलब मैं गर्ल्स को पहले नहीं बिठा सकता, दिस प्लेस इज नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले प्लेस पे अगर गर्ल बैठ गई, इसका मतलब वुमन बैठ गई, सॉरी, पहले प्लेस पे अगर वुमन बैठ गई इसका मतलब कि वो ऑड प्लेस पे है, नॉट इवन प्लेस। मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से वुमन को इवन प्लेस पे ही बिठाना है, तो दिस ऑल आर इवन प्लेसेस। अब इसके बाद भी क्या ये इवन प्लेस होगी, इसके बाद भी क्या ये इवन होगी, तो देखो इवन 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 इवन, यस होगी, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे होंगे हाँ सर ये भी इवन है ना, तो यहाँ पे भी तो हम बिठा ही सकते, क्या प्रॉब्लम है हमें। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा मान लो कि हमने यहां से बिठाना स्टार्ट किया, यहां बिठाया, यहां बिठाया, यहां बिठाया, यहां बिठाया, इवन तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल है, लेकिन ये जो आपने 4 वुमेन को यहां बिठा दिया, इससे मैं ये बता सकता हूं कि ये दोनों मैन जो है वो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे है। नो, वो दोनों फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे आ जाएंगे, यानी कि ये वुमन थर्ड प्लेस पे चली जाएगी। इसका मतलब कि हम यहाँ पे इस तरह से भी नहीं बिठा सकते। ओ सॉरी, ये तो काम का है, करेक्ट। तो मुझे वुमन बिठाने के लिए 1 2 3 और 4, यही 4 जगह चाहिए, जो मैं कर सकता हूं इन 4 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होगा, तो कि 120 और 4 फैक्टोरियल 12, इट विल कम आउट एज 2880। आर यू गेटिंग द आइडिया। ना ही मैं वुमन को यहाँ बिठा सकता हूँ, ना तो वुमन को यहाँ बिठा सकते। क्यों, यहाँ बिठाएंगे तो ऑड प्लेस पे आगे, बाकी सारे में गलत हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे या फिर यहाँ बिठाओगे। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक वुमन यहाँ बिठाए, एक यहाँ बिठाए, फिर एक गैप छोड़ दिया यहाँ। अरे ऐसा करोगे तो ये 2 मैन साथ में आ गए, तो ये दोनों वुमन इवन प्लेस पे नहीं रहेगी, समझ रहे हो। तो हमारे पास बस यही एक तरीका बचा है कि इन्हीं 4 प्लेस पे हम वुमन को बिठा सकते हैं। इसीलिए मैंने जब नंबर लिखा ना, तो मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा इजी हो गया है ना। ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना तो आप यहाँ बिठा सकते हो वुमन, ना तो यहाँ, क्योंकि वो इवन प्लेसेस पे ही होनी चाहिए। एम आई क्लियर। चलो लेट्स गो फर्दर। कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये 9 था, तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, वो हम देखते हैं यहाँ पे। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट है, 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। चलो ये पार्टी आई ना, तो हम यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट नहीं बोलते, क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम है। 10 सिलेक्ट करने, करेक्ट। 25 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स हमें सिलेक्ट करना है। तो ये तो बहुत इजी बात हो जाती है कि 25 से 10 कर लेंगे तो इजीली पता चल जाए। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, क्या है,
देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे ऐसे हैं हु डिसाइड्स दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। ये कैसी बात है? क्या कहा? एक केस में 3 स्टूडेंट ज्वाइन ऑल, है ना, और दूसरे केस में ऐसा कहा कि नन ऑफ देम। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि आएंगे तो हम तीनों 3 आएंगे, अदरवाइज नन ऑफ अस। नन ऑफ अस का मतलब कि उन तीनों में से कोई नहीं आएगा, करेक्ट है ना। 3 गर्ल्स नहीं बोला है, 3 स्टूडेंट्स ही बोला है, सॉरी। तो 3 स्टूडेंट है और 3 स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि आएंगे तो हम तीनों 3 साथ में, या फिर हम में से कोई नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि भाई चलो तीनों 3 स्टूडेंट्स आ गए, ऐसा मान लेते हैं। पहला केस कैसा कंसीडर कर रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन ऑल, है ना, तीनों 3 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया। अब 25 में से 3 स्टूडेंट्स तो आ गए, सॉरी 10 सिलेक्ट करने ना, तो 10 में से 3 आ गए, बचे कितने सिलेक्ट करने के लिए? 7। कितने स्टूडेंट्स में से बच्चे सिलेक्ट करने के लिए? 25 में से तो 3 हो गए, तो 22C7। सीधी सी बात है ना। अगर ये तीनों 3 आ रहे हैं तो वो 3 तो फिक्स हो गए। अब वो 3 फिक्स हो गए तो रिमेनिंग कितनी प्लेसेस बच गई? 7 प्लेसेस। उन्हें फिल करने के लिए कितने मेरे पास स्टूडेंट्स बच गए? यहां से 3 चले गए, मतलब 22। सिंपल। लेकिन व्हाट कैन वी डू हियर? यहां पे क्या करेंगे? व्हेन दे आर नॉट ज्वाइनिंग, ऑल 3 ऑफ देम आर नॉट ज्वाइनिंग, तीनों 3 हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, मतलब अभी भी मुझे 10 के 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने के लिए बाकी है। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स है कितने जिसमें से मैं सिलेक्ट करूं? तो इफ यू आर थिंकिंग 25, देन दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग, क्योंकि 3 लोग तो नहीं आने वाले हैं, मुझे ऑलरेडी पता है। आई नो दैट दिस 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन, है ना। तीनों 3 नहीं आ रहे, तीनों 3 नहीं आ रहे, मतलब कि मेरे पास रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे हैं 22, जिसमें से मुझे करने हैं 10 सिलेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, इसका मतलब कि इनका कॉम्बिनेशन का होगा एडिशन, करेक्ट। इसको आप नहीं करोगे कैलकुलेट तो चलेगा, बिकॉज इट विल बी वेरी मच लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कि जिसमें आप 25 में से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करोगे। लेकिन 2 केसेस, कैसे केस किए हैं? तो कि भाई तीनों 3 साथ में आएंगे। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कि अगर ये आएगा तो ही मैं आऊंगा, अगर वो आएगी तो ही मैं आऊंगा, वगैरह काइंड ऑफ अ थिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जाएंगे तो साथ में या फिर नहीं। तो पहले केस में हमने ऐसा कंसीडर किया कि लेट्स से कि वो तीनों 3 साथ में जा रहे हैं। अब तीनों 3 साथ में जा रहे हैं, यानी कि वो तीनों 3 ज्वाइन हो रहे हैं, करेक्ट। तो अब मेरे लिए बचे कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करने को? 7, क्योंकि 10 में से 3 तो सिलेक्ट हो गए। नाउ फॉर दोज 7 स्टूडेंट्स आई हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 आ चुके हैं ना, तो टोटल 25 स्टूडेंट्स में से 3 तो हो गए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जब भी डिफिकल्टी हो ना, इमेजिन द क्लास इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। कोई 3 बच्चे को आप पकड़ लो और बोलो कि आप 3 जो है ना, वो आने वाले हो या नहीं आने वाले बाद में देखेंगे, पहले आप बाहर आ जाओ, करेक्ट। उन तीनों को बाहर ले लिया। अब पहले तो देखो कितने बच गए, तो कि 22 ही बचे, है ना। अब जब वो तीनों 3 आ रहे हैं तो 3 ऐड हो गए, 3 ज्वाइन हो गए ऑलरेडी, मतलब कि अब बचे हुए 22 में से मुझे सिर्फ 7 लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो 3 लोग आ रहे हैं, सिंपल। अब अगर वो तीनों 3 लोग नहीं आ रहे तो हमने ऐसे भी उनको बाहर तो निकाल ही दिया है, तो उनको बोलो कि भाई नहीं ज्वाइन होना तो आप बाहर जाओ, करेक्ट। अब बाकी के जो 22 बच्चे हैं उन्हीं में से हमें 10 के 10 लेने पड़ेंगे ना, सो दैट इज वाई वी से 22C10। आर यू गेटिंग द आइडिया कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर सपोज टू बी सॉल्व। प्लीज टेक नोट ऑफ दिस वन एंड मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत काम का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, क्या है वर्ड असैसिनेशन, करेक्ट, बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टूगेदर, मतलब सारे एस साथ में लेने। पहले देखो कितने लेटर है, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लेटर्स, जिनमें ए 3 बार आ रहा है, एस 4 बार आ रहे हैं। अब 4 टाइम्स एस एस लिख रहे हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे, तो एक काम करते हैं, कैपिटल एस और स्मॉल एस ऐसा लिखते हैं, एस एस नहीं है ये, करेक्ट। देन और कौन रिपीट हो रहा है? आई 2 बार हो रहा है, 2 टाइम आइस, देन 2 टाइम एंड्स,
ए आ गया, एस आ गया, ए एस आई एन, ए आ गया, टी और ओ, ये दोनों वन टाइम है, करेक्ट, टी एंड ओ वन टाइम। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, सारे एस साथ में चाहिए। मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे कि चारों चार एस से जो बनता हुआ ऑब्जेक्ट होगा या वर्ड होगा उसे हमने एक सिंगल लेटर कंसीडर कर लिया। अगर यहाँ पे 4 यूटिलाइज हो गया आउट ऑफ 13, तो बचे कितने, 9, है ना। 9 और ये प्लस 1 कंसीडर करके टोटल कितने बचे, 10, है ना। तो अब इन 10 ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल। एस तो देखो साथ में चले गए, तो ये वाला हमारे काम नहीं आने वाला। 3 ए है, सो 3 फैक्टोरियल, 2 आई है और 2 एन है। दिस मैनी वेज होंगे आपके। अब आप सोच रहे होंगे सर हर बार आप कभी कभी ऐसा भी तो करवाते थे ना कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं उन्हें भी तो हम इंटरनली अरेंज कर सकते। अरे करो भाई कौन मना कर रहा है, यहाँ पे तो सारे ऐसे, कैसे करोगे, टेकन 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, 4p4, है ना। क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी 4p4, 4 फैक्टोरियल, वेरी गुड। डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे किया ना कि 2-3 बार ये आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स एन आया, तो वैसे यहाँ पे तो चारों चार सेम है, यानी कि क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, कितना होगा, 1, क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। सो दैट इज वाई वी डोंट डू समथिंग लाइक दिस। हाँ, अगर यहाँ पे 4 एस की जगह कुछ और होता है या सारे वोवेल्स होते हैं या सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो आई विल डेफिनेटली अरेंज देम इंटरनली सो दैट आई कैन गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ परम्यूटेशन। ना मुझे सारे परम्यूटेशंस मिलने चाहिए, सो दैट इज वाई वी आर सपोज टू डू लाइक दिस। आर यू गेटिंग द आइडिया कि किस तरह से हम हमारे इस तरह के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व। अब जब सेंटेंस इसमें लिखोगे तो कि भाई इन द वर्ड assassination there are 13 letters in which 3 A's, 4 S, 2 I and 2 N and T and O occur one time। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई चारों चार एस साथ में होने चाहिए। सो टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल द एस occur together, we'll consider this as a single object plus remaining 9 objects, so we'll account for total 10 objects। 10 objects के लिए करेंगे 10 factorial, 3 A's, 2 I's, 2 N's, that's it। when all the objects are not distinct, watch that video properly, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, करेक्ट। एंड आई कैन इजीली से कि यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म हो गई और हमारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर भी खत्म हो गया, करेक्ट। सो आई गेस विल सी यू पीपल अगेन विथ समथिंग न्यू, विथ न्यू चैप्टर एंड न्यू आइडियाज। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड बी सेफ।